हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हिंदी मीडिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाठ 2 लहासा की ओर राहुल सांस्कृत्यायन का यात्रा वृत्तांत क्षितिज गद्यखंड से यह लिया गया है। इस वीडियो में हम पाठ परिचय के बारे में बात करेंगे और पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों के बारे में बातचीत करेंगे। तो आइए सबसे पहले पाठ परिचय को देखते हैं। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में लेखक राहुल सांकृत्यायन जी ने अपनी प्रथम तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो उन्होंने सन 1930 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी, जिससे उनकी पहचान छिपी रहे। इस तरह से आप पाठ परिचय लिख सकते हैं। प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? तो कारण बताने के लिए इस तरह से आप उत्तर दे सकते हैं कि इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व, अर्थात तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। दूसरे, तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छंग पीकर मस्त हो जाते थे, तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे। तो सही कारण है कि 6 बजे के बाद छंग पीकर वो लोग मस्त हो जाते थे, जिस कारण से यात्रियों का ध्यान नहीं रखते थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो उत्तर इस तरह से लिखेंगे, उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून न होने से यात्रियों को हमेशा अपनी जान को खतरा बना रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों या लोगों को पहले मार देते थे, तब देखते थे कि उनके पास कुछ है भी या नहीं। इस तरह हमेशा जान जोखिम में रहती थी। तीसरा प्रश्न जो पाठ से लिया गया है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? तो उत्तर के रूप में लिखेंगे, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गया। उसका घोड़ा बहुत सुस्त था, वह रास्ता भटक कर 1-1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया था, उसे वहां से वापस आना पड़ा। लेखक ने शेखर विहार में सुमत को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो उत्तर के रूप में लिखेंगे, लेखक जानता था कि शेखर विहार में सुमत के यजमान रहते हैं। सुमत उनके पास जाकर बोध गया के गंडों के नाम पर किसी भी कपड़े का गंडा देकर दक्षिणा वसूला करते थे। इस काम में वे हफ्ता लगा देते, इसलिए मना कर दिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो लिखेंगे, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार वह भूलवश रास्ता भटक गया, दूसरी बार उसे बहुत तेज धूप के कारण परेशान होना पड़ा। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। इस यात्रा वृत्तांत से पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां न था।
महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर दे देती। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर कोई भी किसी के घर में आ जा सकता था। पुरुष वर्ग शाम के समय छंग पीकर मदहोश रहते थे। वे गंडों पर अगाध विश्वास करते थे। समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। 7वां प्रश्न है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है? लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। लेखक चारों ओर पुस्तकें ही थी। पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। रचना अव्यक्त का प्रश्न है। सुमत के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमत के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? सुमत के यजमान और परिचितों के हर गांव में मिलने से उनकी अनेक विशेषताओं का पता चलता है। सुमत मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति थे। उनकी जान पहचान का दायरा विस्तृत था। सुमत अपने यजमानों को बोध गया से लाए कपड़े के गंडे बनाकर दिया करते थे। उनसे दक्षिणा लेते थे। सुमत लोगों की आस्था का अनुचित लाभ उठाते थे, पर इसकी खबर लोगों को नहीं लगने देते थे। वे बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते थे। 9वां प्रश्न है, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उस कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त करें। यह बात सच है कि हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। हम अच्छा पहनावा देकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देकर उसे दुत्कारते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे अपेक्षा नहीं थी कि सेकर बिहार का भिक्षु उसे सम्मानपूर्वक अपनाएगा। मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु उच्च चरित्र के इंसान होते हैं, पूज्य होते हैं। परंतु यह भी सत्य है कि वेशभूषा मनुष्य की पहचान होती है। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है। उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान करते हैं। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है? यात्रा वृत्तांत से ज्ञात होता है कि तिब्बत भारत और नेपाल से लगता हुआ देश है, जहाँ कुछ समय तक आने जाने पर प्रतिबंध था। यह स्थान समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है। यहाँ 17-18 हजार फीट ऊंचे डाढ़े हैं, जो खतरनाक जगहें हैं। यहाँ डाढ़े नदियों के मोड़ और पहाड़ी की चोटियों के कारण बहुत ऊंचे नीचे हैं। यहाँ एक ओर हजारों बर्फ से ढके श्वेत शिखर हैं, तो दूसरी ओर भीटे हैं जिन पर बहुत कम बर्फ रहती है। यहाँ विशाल मैदान भी हैं जो पहाड़ों से घिरे हैं। यहाँ के विचित्र जलवायु में सूर्य की ओर मुँह करके चलने पर माथा जलता है, जबकि कंधा और पीठ की तरह ठंडे हो जाते हैं। यह स्थिति हमारे राज्य शहर से पूरी तरह भिन्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। तो छात्र इस प्रश्न का उत्तर स्वयं करेंगे, जबकि यह परीक्षा उपयोगी नहीं है। यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनमें से किन मायनों में अलग है? क्षितिज पाठ और विधाएं इस प्रकार हैं। पाठ विधा: 2 बैलों की कथा कहानी, ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत, उपभोक्तावाद के संस्कृत निबंध, सांवले सपनों की याद संस्मरण, नाना साहब की पुत्री देवी रिपोर्टाज, मैं प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग, मेरे बचपन के दिन संस्मरण, एक कुत्ता और एक मैना निबंध। यह पाठ अन्य विधाओं से इसलिए अलग है क्योंकि यह यात्रा वृत्तांत है, जिसमें लेखक द्वारा तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया गया है। यह उसकी यात्रा का अनुभव है, न कि मानव चरित्र का चित्रण, जैसा कि अन्य विधाओं में होता है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो भाषा की बात से है, भाषा अध्ययन से है। किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे, फौ पटने वाली थी, हम गांव में थे, तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। नीचे दी गए वाक्य को अलग तरीके से लिखिए। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। पता नहीं चलता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। कभी लगता था कि घोड़ा आगे जा रहा है, कभी लगता था घोड़ा पीछे जा रहा है।